नमस्कार मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज का जो टॉपिक है धार्मिक आंदोलन है। आज हम धार्मिक आंदोलन से 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मित्रों, आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन में है मित्रों अजितनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ और महावीर। मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम था ऋषभदेव, जिनका प्रतीक बैल था, और लास्ट अर्थात 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक सिंह था। इस हिसाब से जो राइट आंसर हुआ वो है महावीर अर्थात डी राइट आंसर है। मित्रों, सेकंड प्रश्न तरफ चलते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन में है पाली, प्राकृत, देवनागरी, मागधी। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक। मित्रों, प्राकृतिक को अर्धमागधी भी कहते हैं, किसी किसी बुक में अर्धमागधी भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है बी। तीसरा प्रश्न आज का हमारा है, महात्मा बुद्ध को जन्म लुम्बिनी वन में हुआ जो स्थित है। ये पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, परंतु लुम्बिनी है कहाँ? ऑप्शन में दिया है गया, सारनाथ, नेपाल की तराई और पोखरण। मित्र, इसमें मैं बता दूं कि राइट आंसर है नेपाल की तराई। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी नेपाल की तराई में है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। ऑप्शन है वैशाली, सारनाथ, बिहार और बोधगया। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और सारनाथ जो है वाराणसी सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, अर्थात 4 का बी सारनाथ सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? मित्रों, इसका ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, काशी और हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है बोधगया। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर बोधगया में उर्वेला नामक जगह पे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात 5वां का ए बोधगया सही है। छठवां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऑप्शन में है नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर और ऋषभनाथ। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऋषभनाथ। मित्रों, ऋषभनाथ को आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम नाभिराय था और माता का नाम मरु देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? मित्रों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? इसमें जो ऑप्शन है तक्षशिला, वल्लभी, राजगृह और काशी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है राजगृह। मगध सम्राट अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था राजगृह में, अर्थात 7वां का सी ऑप्शन सही है। मित्रों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 8वां है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में अशोक ने करवाया था, परंतु आश्चर्य की बात है मित्रों कि अशोक के किसी भी अभिलेख में इस बौद्ध संगीति का जिक्र नहीं होता है, परंतु राइट आंसर जो है बी अशोक। आगे चलते हैं, निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? निग्रंथ समझ लीजिएगा, और ऑप्शन में है बौद्धों को, जैनों को, वैष्णव को और शैवों को। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है जैनों को। निग्रंथ का अर्थ होता है मित्रों जो बिना किसी बंधन के हो उसे निग्रंथ कहा जाता है। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10वां, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? ऑप्शन में है कबीरपंथियों के, जैनों के, बौद्धों के और शैवों के। मित्रों, पुनः समझ लीजिए पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? मित्रों, इसका राइट आंसर है जैनों के। पूर्व जो है एक्चुअली दिगंबर जो जैन थे उनका धार्मिक ग्रंथ पूर्व होता है।
आगे चलते हैं मित्रों 11वें प्रश्न की तरफ। अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? ये ध्यान से सुन लीजिए, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? ऑप्शन में है शाक्यों, शैवों, वैष्णवों और जैनों। मित्रों राइट आंसर इसका भी है जैनों। जैन शास्त्र में सबसे प्राचीन ग्रंथ को अंग कहा जाता है। इन्हें एक तरीके से जैनों का वेद भी कहा जाता है। मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं 12वां। प्रथम जैन धर्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन में मित्रों पाटलिपुत्र, पावा, वैशाली और काशी। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन धर्म सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और यही जो है जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, अर्थात ऑप्शन ए सही है। 13वां तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न मित्रों, त्रिपिटक क्या है? इसका जो ऑप्शन में है राजस्व के साधन, सैन्य अधिकारी, धर्म ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न बार बार पूछता है, इस प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहा है। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। त्रिपिटक क्या है? मित्रों यह है धर्म ग्रंथ। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भगवान के बुद्ध के उपदेश का इसको उपदेश को लिखा गया है, इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। मित्रों आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मित्रों ये पीछे भी आया था, पुनः आया है, फिर इसको ध्यान दीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वह है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु ने राजगृह में आहूत किया था, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, अर्थात 14वां का डी ऑप्शन सही है। मित्रों अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। प्रथम बौद्ध सभा किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, अशोक, अजातशत्रु और बिंदुसार। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है अजातशत्रु। मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। मित्रों अब आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? मित्रों यह प्रश्न बार प्रश्नों में परीक्षाओं में पूछता है, इसको भी आप लोग ढंग से देख लें। ऑप्शन में सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह। इसका राइट आंसर है मित्रों वैशाली। इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला जो थी महाप्रजापति गौतमी थी। यह बुद्ध की मौसी लगती थी। आगे चलते हैं मित्रों, नया क्वेश्चन हमारा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम कहां संकलित किया गया था? ऑप्शन में है आगम, त्रिपिटक, महावंश और दिव्य वदान। मित्रों यह पीछे भी आ चुका है, अब मैंने बताया था, इसका आंसर है त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया था। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न की तरफ। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था कुंडग्राम। इसको कहीं कहीं कुंडल ग्राम भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जैन आचार्यों को क्या कहकर पुकारा जाता था? ये आसान क्वेश्चन है मित्रों। ऑप्शन में तीर्थंकर, महर्षि, गुरु, मौलवी। इसका ए ऑप्शन तीर्थंकर सत्य है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है महावीर का बचपन का नाम था? नंद, वर्धमान, सिद्धार्थ, महावीर। मित्रों महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। मित्रों आज ये हमारा 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त हुई है। मित्रों वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।